एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सामने देखिए किसकी गाड़ी आ रही है, विपिन जी आ रहे हैं। और बस अब हम निकलेंगे। अभी तो नहीं निकलेंगे, अभी तो ये आएंगी और जमाई राजा हैं, जमाई जी आए हैं, दामाद आए हैं। तो अभी इनकी थोड़ी सी खातिरदारी चलेगी, हाय हेलो होगा, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो मम्मी ज़रा मेरा सूट पूछने के लिए गई थी, तो वो इधर से आई और विपिन सामने से आए हैं। तो चलिए विपिन से भी मिलवाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। ये वाला सूट पहना है क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है रास्ते में, अंशु से मिलने और प्रिया से मिलने के लिए। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी दोनों से मिलना है। कभी और उन दोनों से आराम से मिलूँगी, इस बार थोड़ी सी जल्दी है। तो वो दोनों भी अगर वीडियो देख रही हैं तो सॉरी यार, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं तुम दोनों के पास आई। एक तो परमिशन नहीं है ना उत्तराखंड मतलब रुकने की, तो इस वजह से भी, वरना मैं अपने घर भी रुकती। मैं कई बार मतलब अपने घर मैं तो रुक गई, विपिन रुकते। तो ये वाला सूट पहना है मैंने, ये मैंने इसलिए पहना है, गर्मी है लेकिन इनर वाला है इसलिए पहना है क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं किसी के घर तो थोड़ा अच्छा पहनना चाहिए, तो थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे और क्या है। लेकिन सूट तो ढंग का पहन के जाना चाहिए। जो टेलर भैया को दिया हुआ है उन्होंने बोला पहले 1 घंटे में दूंगा, मैं वेट करती रही कि जब आएगा तब पहनूंगी। अब वो बोल रहे हैं 15 मिनट। अब और वेट नहीं कर सकती क्योंकि विपिन आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा उनका वहाँ खातिरदारी चल रही है जैसे जमाई की होती है। मेरी मम्मी तो ये कह रही थी ओहो तूने ये नहीं बनाने दिया, वो नहीं बनाने दिया, रात को भिगोने नहीं दिया। मैंने कहा पुलाव बना लो क्योंकि फटाफट निकलना है, उन्होंने खाना पीना है फटाफट। जो भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी देखिए अंशु भी खिलाएगी, प्रिया के जाएंगे प्रिया भी खिलाएगी। तो फिर इतना अगर हैवी खा के चलेंगे, पूरी कचौड़ी वगैरह, पनीर की कचौड़ी का था कि पनीर की कचौड़ी और मटर पनीर की सब्जी, या फिर भाभी कह रही थी मैं शाही पनीर बना लूँगी। मैंने कहा नाना बहुत हैवी हो जाएगा, सफ़र में ठीक नहीं रहेगा। तो चलो भाई मैं फटाफट से होती हूँ तैयार। ये वाला सूट जो मुझे बहुत पसंद है। विपिन कहाँ है? तुमने कब खाया था? मैंने इसकी तो खाया, मैंने सारी सब्जी और वाले तो मैंने कर दी। मैं बनाना ही तुमने मंगाइए बनाना है। उनके घर जा रही हूँ तो थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ेगा। हो चुकी हूँ और ये मेरे पंख निकल आते हैं, जो इसीलिए मैंने स्ट्रेट कराए थे अपने बाल। तो ये बाल हो जाते हैं अजीब से। तो हो चुकी हूँ तैयार, चलिए निकलते हैं। थोड़ा सा अभी बाय बाय नहीं हुआ है, अभी वो बाकी है। हाँ चार्जर ही लिया है, दोनों फ़ोन ले लिया। चार्जर बहुत ज़रूरी चीज़ है भैया। तो चलिए सब रेडी हैं। भूमि और को हम वहाँ तक छोड़ेंगे, ये दिल्ली की बस पकड़ेंगे, दिल्ली की बस पकड़ेंगे। मैं भूमि को कह रही थी हमारे साथ चल, लेकिन वो गई नहीं। सब तैयार हैं, बाहर विपिन तैयार है। इनका नाश्ता पानी हो चुका है, मैंने नहीं खाया, सबने थोड़ा बहुत खा लिया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा।
कुछ बना के दे दिया। तो तेरे में अम्मा फैल जाएगा बात तन पे काम क्या यार दिखती तो आप लोगों ने देखा ही टीका हो चुका है, मतलब कि अब लड़की विदा हो रही है। गोला दे दिया है, मिठाई खिला दी है, पैसे वगैरह रख दिए थे मम्मी ने, लेकिन मैं मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती, मैं उनसे नहीं लेना चाहती, मैं भाभी से भी नहीं लेना चाहती। वो मुझे बता कर दें कुछ तो मैं बिल्कुल उन्हें कसम दे देती हूँ, मना कर देती हूँ। और मम्मी जैसे मुझे कुछ बता कर दें तब उन्हें भी मैं मना कर देती हूँ। हाँ, बिना बताए अगर मम्मी या भाभी कुछ लेके रख लें फिर वो लेना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं समझती हूँ ना सामने वाले की फ़ीलिंग्स भी कुछ होती हैं। उनको ये लगेगा पता नहीं क्यों नहीं ले रही है ये, या फिर ये ज़्यादा बनती है ये वो, तो फिर लेना पड़ता है। तो बस आपने मम्मी का चेहरा देखा, मम्मी बहुत रोई हैं, बहुत 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 ज़्यादा। जैसे ही मेरे जाने का टाइम आता है मम्मी बहुत रोती हैं, तो मैं उनको यहाँ पे समझा रही हूँ मम्मी रोना नहीं है, मैं आऊँगी, मैं दोबारा से आऊँगी, मैं रक्षाबंधन पे आऊँगी। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मम्मी को समझाना था। मम्मी को बोल रही थी कि अब आप आना मेरे पास। पता नहीं यार ये क्यों होता है, लड़कियों के साथ क्यों होता है, उन्हें अपने घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है। लड़के क्यों नहीं, ऐसा रूल क्यों नहीं बना कि लड़के भी अपने ससुराल में रहें, बेटा बन के रहें, जैसे लड़कियां रहती हैं, बहुएं बन के रहती हैं, तो ऐसे पति क्यों नहीं रह सकते ना। तो बड़ा अजीब सा नियम है, दस्तूर है दुनिया का, जो कि कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है। तो चलिए मम्मी पीछे रह गई मम्मी, मैं निकल गई, अब क्या कर सकते हैं, जाना भी पड़ेगा। खुद मम्मी समझाएंगी, अगर मैं मना करूंगी कि भाई मैं नहीं जा रही विपिन के साथ। मैं कई बार बोल देती हूँ जब मम्मी रोती है, मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, तो मम्मी बोल देती है नहीं बेटा जाना तो पड़ेगा। तो देखिए ना, औरतों में ही इतनी सहन शक्ति, इतनी हिम्मत होती है कि वो खुद को समझा लेती हैं। अभी भूमि और भी जा रहे हैं, इनकी बस बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे खड़ी हुई है। तो बस जी चलेंगे, और बस वाला हॉर्न पे हॉर्न भी दे रहा है, क्योंकि विपिन उनको बोल आए थे कि आ रही है सवारी। तो चलिए हम भी निकलते हैं, चलो फिर आप लोग भी। जी नहीं लगा, फिर खाली खाली लग रहा है। पहुंच गए मुड़ते हुए, दोस्तों को इकट्ठा कर लेते घर पे, बैठ जाता घर है। 2 दिन और रहने देते। अरे हाँ हो तो गया, मम्मी से मिल लिए, सब हो गया बस। अच्छा तुम्हारा ठीक है ना। अपने घर चलो, अपने घर चल रहे जैसा बताया काम। अच्छा और जी हाँ, कोई तो घर जाना है, इसको तो लगा पड़ा है। मुझे घर जाना है। हम लोग निकल चले हैं। पहले हम जाएंगे मोदी नगर, क्योंकि हापुड़ से, मोदी नगर से मुजफ्फरनगर का रास्ता होता होगा, तो वहीं से हम निकल जाएंगे प्रिया के घर के लिए। पहले आ जाते हैं हम अंशु के पास, और भाभी हरों को बीच में उतार दिया है, तो वो लोग निकल गए हैं। 11:10 लगभग हुआ टाइम, और अभी मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। कल क्योंकि एकदम से इनका हुआ आने का कि बस मैं तो आ रहा हूँ, परसों भी था, कल फिर एकदम से कि हाँ बस। सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा रहने दो 2-3 दिन और, क्या मतलब मेरा मन था। और सुबह कहाँ पे थे जब मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा रहने दो, देख लो 2-3 दिन और। नागर तो मैंने कहा वापस चले जाओ, देख लो। कह रहे हाँ हैं, उसके बाद आधा घंटा खड़े रहे क्यों। अच्छा तो अभी ना कुछ चीज़ें लेनी है, मुझे गिफ्ट लेना है। अब समझ में भी नहीं आ रहा है, अगर मैं हापुड़ से लेती तो मुझे फिर भी समझ में आ जाता, पता भी है दुकानें वगैरह। अब वहाँ पर कुछ देखना, मतलब कुछ चीज़ें देखती हूँ, क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं अंशु से मिलने के लिए। 2 साल पहले अंशु और हम मिले थे, अंशु आई थी मुझसे मिलने के लिए, और काफ़ी अच्छा उसका मेरा कनेक्शन है। फ़ोन पे भी बातचीत होती रहती है, हाय हेलो तो होता ही रहता है व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे चाहे कम हो या ना हो। और चलो फिर आज मिलवाते हैं आपको अंशु से।
फर्स्ट टाइम था जब मैं अंशु के पास जा रही हूँ। अंशु मेरे घर आ चुकी है पहले, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मिल चुके हैं लेकिन मेरे घर पर, तो अभी हम उसके घर पर जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो फ़र्स्ट टाइम जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके घर को ढूंढने में। जब हम सेकंड टाइम जाते हैं तब हमें पता ही होता है कि हाँ भैया उनका घर कहाँ है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे भी थोड़ा सा जो है, हमें मतलब मुझे क्या, सबको, विपिन वगैरह, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसके घर को ढूंढने में। लाइव लोकेशन बिल्कुल ही मतलब जो होता है ना, लोकेशन से हम कहीं और ही चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा उससे भी टाइम वेस्ट हुआ। पौन घंटा के करीब हम घूमते ही रहे। और अभी हमें जो मार्केट में एक दुकान मिली तो हमने सोचा कि चलो कुछ ले लेते हैं, क्योंकि लेना तो बनता ही है। फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ अंशु से तो अच्छा लगता है। वैसे तो देखिए लेने देने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी एक यादें हो जाती हैं कि ये चीज़ हमें उससे मिली थी, या हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो होता है कि हाँ भैया ये चीज़ ना उसने दी थी। तो बस थोड़ी सी इन चीज़ों में भी ना यादें होती हैं। तो बस वही जो है मैंने कुछ लिया अंशु के लिए, वो तो आपको मैंने नहीं दिखाया। तो अभी जो है हम अंशु के घर ही हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। आप जानते भी होंगे, इंडियन व्लॉगर अंशु के नाम से अंशु का चैनल है। मेरे ख्याल से आप सभी अंशु को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं आप उनके चैनल को देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पे बस मैं और अंशु बात कर रहे हैं, और हमें आए हुए हो गया होगा घंटा भर। हमने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। अभी जाकर मैंने कहा मिलवा तो दूँ कि हाँ मैं आई किसके पास हूँ, कौन है अंशु। वैसे आप जानते हो, लेकिन फिर भी मेरे व्लॉग में आप सेकंड टाइम शायद मिलोगे अंशु से। फ़र्स्ट टाइम बहुत 2 साल पहले की बात है। तो बस अभी बस हम दोनों जैसे मिले हैं तो बहुत सारी बातें होती है, तो हम यहाँ पे वही सारी बातें कर रहे हैं बैठ कर के दोनों। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने अंशु के घर पहुँचे थे तभी कर लिया था। उन्होंने खाने की भी तैयारी की हुई थी कि खाना खा कर जाना है, क्योंकि हम लगभग 1-1:15 बजे अंशु के पास पहुँचे होंगे। पहुँच तो पहले ही जाते, वो थोड़ा सा घर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमने खाना नहीं खाया। मैंने कहा ना यार, नाश्ता ही हो गया वही बहुत है, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स होती है ना, तो फिर पेट भर जाता है नाश्ते से ही। और हम रुके भी मुश्किल से 2-2.25 घंटे होंगे, तो इस बीच नाश्ता करने के बाद भूख लगती भी कहाँ है कि खाना खाया जाए। तो आ गए हैं हम अंशु के पास, काफ़ी देर हो गई अंशु से मिले हुए, और बस बीच में रिकॉर्डिंग नहीं की। थोड़ी बहुत क्लिप जो है मैंने कहा चलो बना लेते हैं, मिलवा तो देते हैं कि हम कहाँ आए हैं। वैसे तो पहले भी मिल चुके हैं, आप सब रोज़ मिलते होंगे, अंशु को देखते होंगे। इंडियन यूट्यूबर अंशु है ना, इंडियन यूट्यूबर अंशु। हाँ मेरे ब्लॉग में, हाँ इसको मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम देखोगे, वैसे सेकंड टाइम। हाँ पहली बार आई थी 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले मिले थे हम। ठीक आज ही के मतलब आज का दिन ही जून में मिले थे। जून में ऐसी मतलब 5-10 मिनट दिन का ही गैप है। हाँ लेकिन मिले हम जून में ही थे। 2 साल से कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी से कांटेक्ट है या नहीं है, मैं कि बस बताती हूँ कि हाँ यार चल रही है। नहीं बता दिया करो, है कुछ रिश्ते कैमरे से अलग ही रहे तो ज्यादा ठीक रहेंगे। इन 2 सालों में भी हमारी खूब बातचीत होती है। हमारी अगर बातचीत ना भी हो, 2 महीने भी ना हो, तो फिर भी हमारा मतलब ये रहता है कि हम एक दूसरे के टच में हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, मैं हूँ थोड़ा फ्री, इन्हें बहुत ज्यादा काम है, घर दुकान बहुत काम। फिर भी इसे कॉल मैं ही करती होंगी। वो आप देखो, मैं आपके कॉल का वेट करूँ। आपको पता है ना, मुझे पता है दीदी बहुत बिजी ना। मैं एक आध बार अगर मैंने करी भी तो दीदी वो काम रह गया उस टाइम में, तो मुझे लगा मैं बाद में कर लेती हूँ, फ्री हो जाएंगी दीदी अपने आप फोन कर लेंगी। मुझे मैसेज वगैरह करते रहते हैं, हाय हेलो कैसे हो। व्हाट्सएप पे बस यही है, क्योंकि समझ सकते हो इन्हें बहुत काम है। यूट्यूब, घर, सूट, वीडियो, सब चीज बहुत बिजी है। तो फिर कैसा लगा मिलके? 2 साल बाद लेकिन दीदी बहुत अच्छा लगा। दीदी ने सिर्फ मुझे बहकाया है। दीदी पूरे दिन के लिए आने वाली थी, अभी सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए आई है, लेकिन अब जा रही है। यार क्या करूँ, समझा कर दोबारा आऊंगी फिर कभी। हापुड़ तो देख आना रहता ही है मेरा, है ना। हाँ। तो ऐसा तो है ही नहीं कि अब कभी भी नहीं आना होगा, या किसी बहाने से ही आना होगा। मम्मी के पास आऊंगी जब चलूंगी। अब का आंटी को जरूर, आंटी को मुझे मोदी मंदिर जरूर घुमाना। मम्मी को लेके आऊंगी। मैंने जब पहले आई ही ना, मैंने तभी प्रॉमिस करा कि आंटी आपको मैं मोदी मंदिर घुमाऊंगी, और मैं अब भी यही बोल रही आंटी को मोदी मंदिर घुमा कर लेके आएंगे। लेकिन कोई नहीं, दोबारा लाएंगे। शायद तुम्हारे साथ ही मम्मी का घूमना लिखा हो इसीलिए नहीं आ पा रहे हो। और पता क्या है, ये मोदी नगर ना मेरी मम्मी का भी मायका है, मतलब मेरी ननिहाल है। और जहाँ पे ये लोग हैं इनके पास ही मेरी मम्मी के मामा रहते हैं। मेरी मम्मी का ननिहाल है मतलब कि। तो आएंगे, दोबारा से आएंगे। अंशु कह रही है 1 रात के लिए आना। एक रात के लिए अभी तो दीदी बस ऐसी आई है, काम चलाऊ।
क्या रोक भी नहीं सकते कि लेट जाना, क्योंकि दीदी को 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लग जाएंगे जाने में? 5 घंटे 5 घंटे लगेंगे जाने में, तो इससे तो अच्छा यही है कि टाइम से निकल जाए, लेट जाना तो यही है, टाइम से कह रहे हैं दीदी निकलो। नहीं है, हम मजा लो भाई। अंशु से मिलवा दिया है आप सब लोगों को, और मुझे ना इनका डॉगी बहुत अच्छा लगा, बेचारा शांत सा, क्योंकि इसकी ना एज काफी हो गई है। 16 साल 16 साल का हो गया है ये। बिल्कुल शांत बैठा, बिल्कुल जहाँ पे रहेंगे ना कि भीड़ भड़ाका सा, वहाँ पे ना बैठा, बिल्कुल अलग कोने में आके बैठा। कोने में, और ऊंचा भी सुनता है क्योंकि काफी बुजुर्ग हो गया है। मुझे तो नहीं खैर इतना पता है कि भाई कितनी उम्र होती है इनकी, कितनी नहीं, लेकिन हाँ 12 साल शायद लास्ट होगा कुत्तों की। तो ये 16 में लगा हुआ अगर है। ज्यादा ही हेल्दी कुत्ता हुआ तो 12 साल लास्ट है। तो इसी वजह से अभी जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया तो ज्यादा ना सुनता ना इसे ज्यादा दिखता, बस आराम से लेटा रहेगा। तेज आवाज सुनती है, और इसे ना धीरे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं उठ रहा है, इसे कुछ नहीं पता। देखो मैं बुलाऊंगी टाइगर टाइगर, उसको नहीं सुन रहा। बड़ा वो भी हो रहा है देख के यार। पर ये लोग इसकी बहुत सेवा करते हैं, इसके लिए पंखा चला के छोड़ना, कूलर चला के छोड़ना, ताकि इसको मतलब वो ना हो। अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हाँ, तो इसका फुल ख्याल रखा जाता है। अभी मस्त लेटा है, सो रहा है। क्या पता इसको भी क्या तकलीफ होती हो अंदर, जो ये लेटा लेटा रहता वो हो। ना फिर जब जैसे तकलीफ होगी ना तो ये कहीं जाने का ना, तुम्हारे रूम में बैठने का ना खड़ा रहेगा। इसे अगर प्रॉब्लम है हाँ, अब खड़ा ही रहेगा, बिल्कुल बैठने का नहीं है। तुम बोलोगे टाइगर क्या हुआ, जैसे इंजेक्शन लगाओगे ना तुम, बिल्कुल चूचा कुछ नहीं करेगा, चुप बैठ कर लगवा लेगा, कुछ नहीं करता। अंशु के ब्लॉग में देखना, जिन जिन को देखना है कमेंट कर देना। अंशु अपने डॉगी को रोज दिखाओ, मैं खुद देखना चाहती हूँ इसको, तो अंशु रोज दिखाएगी फिर अपने ब्लॉग में। इंडियन यूट्यूबर अंशु पे दिखाती हूँ लेकिन कम और दिखाती अपने हूँ। एक और चैनल बनाया था ना Slender अंशु। मेकअप वगैरह का। हाँ। कभी आऊंगी अंशु से मेकअप कराएंगे अपना, हाँ, है ना? जरूर जरूर। चलो भाई फिर निकलते हैं हम लोग। मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत कर लें, मिलवा दें आपसे अंशु को। चले फिर, चलो चलो आप सब भी चलो मेरे साथ वापस। फिर यहाँ से भी चलते हैं, मिल लिए मिला लिए। अब दोबारा आएंगे कभी आराम से फुर्सत में। अभी तो एक दिन था, एक दिन में विपिन ने आना भी था और मम्मी के पास भी रुकना था, मतलब कुछ घंटे के लिए। फिर यहाँ पर रुके और अब निकलेंगे हम आगे के लिए, यानी कि प्रिया के पास के लिए। तो चलिए अब उनके घर चलेंगे, लेकिन ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।